एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड के स्टार्टिंग में सब लंच के टाइम में होते हैं और जहाँ पर चितोगी अपना टिफ़िन बॉक्स खोलती है और लिटरली उसमें से बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाना होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा होता है। और इसको देखकर ओनरा उनसे पूछती है कि तुम्हारी फैमिली कैसी है और तुम क्या रिच हो। सो ये सुनकर चितोगी थोड़ी सी घबरा जाती है और बोलती है कि नहीं नहीं, मेरी फैमिली कोई भी स्पेशल नहीं है। और फिर इसके बाद वो ऐसे ही बातें करने लग जाते हैं उनके नाम के ऊपर और फिर बोलती है कि यस्टरडे यानी कि कल तुम्हें पूल में डूबने से इचिजो ने तुम्हें बचाया हुआ होता है। और ये सुनकर चितोगी उन्हें बोलती है कि नहीं, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड है, उसने मुझे इरिटेट कर दिया यार। जब मैं होश में नहीं थी तब वो मेरे सामने आके उसने मुझे डरा दिया। और फिर इसी बात पे ओनोरा बोलती है कि इचिजो ने तुम्हें बचाया है। और फिर चितोगी बोलती है बिल्कुल नहीं, उसने सब कुछ नहीं किया। पर ओनोरा उसे फिर समझाती है और उसे वो पूरी बात बताती है कि कल उसके साथ हुआ क्या था। और फिर उसके बाद रूरी-चैन और ओनोरा उसे बोलती है कि तुम्हें चीज़ों को थैंक्स करना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारी लाइफ बचाई है। और इसके बाद चितोगे मान जाती है और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है इचिजो और चितोगे कुछ बात कर रहे होते हैं और रूरी-चैन और ओनोदरा दूर से सुन रहे होते हैं उनकी बात। और फिर इसके बाद चितोगे बोलती है कि तुम्हें याद है ना कि कल हमारे बीच में क्या हुआ था। और इचिजो को समझ नहीं पाता है और फिर उसे बोलते हैं हाँ, तुमने कल मुझे मारा है ना, वही ना। और फिर चितोगे उसके ऊपर गुस्सा होती है और उसको पंच मारती है। और फिर इसके बाद चितोगे फिर से जाती है इचिजो पास और इस बार वो उसे बोलती है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, यानी कि तुम्हारा मनपसंद खाना कौन सा है। और इसके बाद इचिजो बोलता है कहीं तुम उसमें मुझे जहर दे के खिला के मारने तो नहीं वाली ना। और इस बात पे चितोगे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि कल जो तुमने किया इसके लिए मुझे ये थैंक्स है। और फिर उसे वो मारती है क्योंकि वो उसकी बात नहीं समझ पा रहा होता है और इचिजो घबरा जाता है चितोगे से। और इसके बाद चितोगे फिर से ट्राई मारती है ताकि उसे समझ में आ जाए कि कल उसके साथ हुआ क्या था। और फाइनली इचिजो को बात समझ में आ जाती है कि कल उसने चितोगे को पूल में डूबने से बचाया था। और फिर उसके बाद चितोगे थैंक्स बोलती है बट इचिजो उसका मजाक उड़ाने लगता है और फिर चितोगे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये सब होता देख रूरी-चैन उससे पूछती है कि इचिजो और तुम क्या सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो, क्या तुम सच में कपल हो। और फिर चितोगे सोचती है इचिजो ने कहा था इन्हें बताने के लिए और हाँ, वो उन्हें कह देती है कि हम दोनों एक फेक कपल है। और इसके बाद चितोगी उन्हें बताती है कि उनके पेरेंट्स की वजह से उनको ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि उनके पेरेंट्स एक गैंगस्टर और याकुजा मेंबर से रिलेटेड उनके पेरेंट्स है। और इसके बाद वो उन्हें बताती है कि एक सीक्रेट है जो किसी को ना बताए। और इसके बाद रूरी-चैन चितोगे से पूछती है कि तुम्हें पता है इचिजो को भी कुछ लड़कियां पसंद करती हो। ये सुनकर चितोगे बोलती है कि उस स्टूपिड लड़के को भी कोई पसंद कर सकता है। और इसके बाद चितोगे वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद रूरी-चैन ओनोरा को उससे बोलती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स इचिजो को बता देना चाहिए क्योंकि चितोगे अब तुम्हारे रास्ते से हट चुकी है। और इसका मतलब प्रपोज से होता है कि ओनोदरा को इचिजो को प्रपोज कर देना चाहिए ओनोदरा ने। और इसके बाद ओनोदरा बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है बट बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है कि वो उसे कैसे बोल सकती है। और इसके बाद इचिजो को दिखाया जाता है जो कि बाहर घूम रहा होता है और वो लॉकेट के बारे में सोच रहा होता है कि जिस लड़की ने उसके साथ प्रॉमिस किया है वो अभी क्या कर रही होगी और कैसी होगी। और फिर इसके बाद इचिजो इस बंदे से टकरा जाता है और फिर उसका लॉकेट की चेन टूट जाती है और उसका लॉकेट गिर जाता है। बट इचिजो को पता नहीं होता है कि उसका लॉकेट गिर चुका है और वहाँ से सडनली वो चला जाता है। और इसके बाद वो चितोगे से मिलता है और चितोगे बोलती है कि ये मेरे पास सही चांस है उसे थैंक्स बोलने का। और इसके बाद वो दोनों ऐसे ही कुछ बातें करने लग जाते हैं। और इसके बाद चितोगे उसे इंग्लिश में थैंक यू बोलती है जो इचिजो को समझ में ही नहीं आता। और इसके बाद चितोगे वहाँ से चल जाती है और उसे इचिजो का गिरा हुआ लॉकेट में वापस मिल जाता है। और इसके बाद ओनोदरा थोड़ी सी नर्वस दिखाई देती है क्योंकि उसे अब प्रपोज करना होता है इचिजो को। और सडनली इचिजो वहाँ पर आ जाता है और इसके बाद इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से रूरी-चैन चली जाती है ताकि ओनोदरा और इचिजो अकेले हो। और इसके बाद इचिजो और ओनोदरा को ऐसे ही बात करते हैं और ओनोदरा काफ़ी डरी होती है और उसका दिल बहुत ही ज़ोर से धड़क रहा होता है। इसके बाद ओनोदरा रूरी-चैन को देख रही होती है जो उनको बाहर से इचिजो और ओनोदरा को देख रही होती है रूरी-चैन। और इसके बाद ओनोदरा का फेस काफ़ी रेड दिख रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली लग रही होती है। और इचिजो से टच करके बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, शायद तुम्हें बुखार है। और वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल को बुलाने की बात करता है बट ओनोदरा उसे रोकती है। और इसके बाद वो काफ़ी उसकी फिक्र करता है और ये सब देखकर ओनोदरा बोलती है कि मेरी काफ़ी ज़्यादा केयर करता है और ये बात ओनोदरा को काफ़ी अच्छी लगती है।
इसके बाद ओनोदेरा इचिजो का हाथ पकड़ के उसे रोकती है और फिर ओनोदेरा उसे शायद प्रपोज करने ही वाली होती है एंड सडनली वहाँ पर एक बॉल आ जाती है बाहर से। और इसके बाद वो दोनों पहले ही सीरियस मोड में होते हैं, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। और इसके बाद इचिजो वहाँ से जाने लगता है और फिर इसके बाद इचिजो वहाँ से चला जाता है और इसके बाद वो सोचता है कि ओनोदेरा मुझसे क्या कहना चाहती थी। एंड देन सडनली सीन चेंज होता है और ओरीचन और ओनोदेरा जाने लगते हैं और ओनोदेरा बोलती है कि नेक्स्ट टाइम मैं इचिजो से अपनी फीलिंग्स कन्विंस करूँगी, आई मीन प्रपोज करूँगी। और इसके बाद इधर चितोगी उसके लॉकेट को देखकर सोच रही होती कि ये इचिजो का है और इसके बाद वो उसके घर उसका लॉकेट लौटाने चली जाती है और इचिजो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसका लॉकेट रिपेयर होता है। और इसके बाद उसके कार का ड्राइवर बोलता है कि हाँ उसने उसका लॉकेट रिपेयर करके दिया। और इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।